नमस्ते। आज हम जानने वाले हैं सबसे खतरनाक न्यूज़ जो भी चल रहा है फ्रॉम नियॉन मैन। नियॉन मैन हमें नियॉन लाइट की तरह हमारी लाइफ में ऐसी रोशनी लाता है जिससे ना हम पढ़ सकते हैं, ना ही हम ज़्यादा देर बैठ सकते हैं क्योंकि हमारी आंखों में दर्द होने लग जाता है। इसीलिए अगर आपको ये केला खाना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। केला खाओगे तुम्हारे दिमाग में बहुत ज़्यादा मिनरल्स आएंगे, बहुत भयंकर लेवल पे ग्लूकोज बढ़ेगा और पता नहीं क्या क्या होगा। हो सकता है तुम 3 लैंग्वेजेस भी सीख जाओ। ये सारी चीज़ें, सारे बेनिफिट्स को अवेल करेंगे। चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो और एक फ्री कोका कोला हो सकता है तुम एक दिन आसमान से गिर के तुम्हारे रेफ्रिजरेटर में चली जाए। हु नोज, एनीथिंग इज पॉसिबल। तुम्हें लगता है अगर ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है तो तुम एक चीज़ भूल रहे हो, मैं एक मजिशियन हूँ। और मैं एक वैसा मजिशियन नहीं हूँ जैसे कि बाकी मजिशियंस होते हैं, मैं रियल मजिशियन हूँ। अब हम बात करने वाले हैं कोरियन स्ट्रीमर मियोची के बारे में, नॉट UFC MMA फाइटर स्टीव मियोचिक के बारे में। मियोची गेट्स हेट फ्रॉम यूट्यूबर्स अपैरेंटली एंड मुझे ये कवर करना पड़ेगा क्योंकि मैंने इस लड़की के बारे में जो भी इसका इंसिडेंट हुआ था बहुत दिल दहला देने वाला उसको कवर किया था। सो ऑफ कोर्स नियॉन मैन की तरह मैं भी जहाँ जहाँ अंधेरा है वहाँ मैं छुपा होता हूँ। दिखाया था कि कुछ यूट्यूबर्स मियोची एंड उनके जी, कैन यू हियर दिस? ओह माय गॉड, या ओके। फ्रेंड से खुश नहीं है। आज फिर से मैक्सटन मियोची एंड उनके फ्रेंड के अगेंस्ट पहले ये ट्वीट किए, आई लाइक हाउ कोरियन स्टार एंड इज अ वेरी कूल नेम। लुक्स लाइक जर्मन कंपनी है जो कि मिक्सर और ग्राइंडर्स बनाती है। अगर मैक्सटन तुम देख रहे हो, आई नो हम लोग दोस्त हैं, प्लीज कुछ समझ होना। his milkman friend made fun of Indian I like how Korean star, she's a star? I didn't know that. And his milkman friend. Slightly. क्या कोई इसका फ्रेंड है जिसका इन्फ्लुएंसर नेम मिल्कमैन है, या फिर हम यहाँ पे जनरली लोगों को दूध वाला कह रहे हैं, विच इज़ लाइक एन इंसल्ट और एन अफ्रंट टू दूध वालास। मेड फन ऑफ इंडियन यूट्यूब चैट बिकॉज दे वर टू केयरिंग। YouTube chat just because they were too caring। उन्होंने एक थ्रेड शेयर किया जहां पे क्लिप्स है फ्रॉम अ ट्विच स्ट्रीम जो कि उनके फ्रेंड करते हैं। तो ये ट्विच स्ट्रीम में वो YouTube chat तो वो दूध वाला नहीं है, थोड़ा सा मजाक उड़ा रहे थे। बेसिकली मियोची जब भी कुछ थोड़ा डेंजरस एरिया में जाती है तो चैट उनको स्पैम करने लगता है, इधर मत जाओ, इधर मत जाओ। एक और क्लिप उन्होंने शेयर किया जहां पे एक पर्सन वार्निंग दे रहे हैं कि प्लीज घर चल जाओ, बहुत ज्यादा रात हो चुका है। He said you will be mugged. Go home. Beware of thieves. Go home. Come try to mug me. He's like fucking come trying to mug me. Mug me. तुम लोग देख ही रहे हो मेरी सुपीरियर फिजिक और मेरे इनक्रेडिबल स्किल्स को मद्देनजर रखते हुए कि जो भी मुझे मग करने आएगा उसको पता नहीं मैं उसकी 2 आंखों को मग कर लूंगा। Here's your average YouTube India chatter. yeah. IRL shadow, yeah. तो इस चीज पर उनके फ्रेंड जे स्ट्रीजी रिएक्ट करते हुए नीचे Well, that's sort of true. Chat is always like not 70 to 80% chat is just like but I don't know इनकी chat कैसी है। and इनकी chat में अगर ये particularly इस मैसेज में बात कर रहा है उस chat की जहाँ पे लोग कह रहे हैं ब्रो ब्रा ब्रा, लड़की लड़की, दोस्त मित्र, सखी सखिया, you know, not safe. That's I don't think that's there is nothing terrible happening in there. That's actually chat interacting with you. नीचे ये रिप्लाई किए, बेसिकली सेइंग कि YouTube चैट में बहुत सारे लोग खाली स्पैम करते हैं, ये करो ये मत करो, एंड दे डोंट रिस्पेक्ट द स्ट्रीमर्स प्राइवेसी। तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि Bro, you're not respecting your own privacy by streaming everything publicly. Anywho, so यहाँ पे मैं समझ रहा हूँ जो मैटर हुआ है, अगर हम इसको सम अप करना चाहें तो कुल मिला के इसको हम क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स अप्लाई करें तो क्या करेंगे। हमें पता चला है एक इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से एक इंसान के पास बहुत ज़्यादा अटेंशन हुई एंड वो इंसिडेंट बहुत ही ज़्यादा बेरहम था एंड वो जायज़ था। उस इंसिडेंट को जितना वो फटे उतना बढ़िया है क्योंकि कॉन्वर्सेशन होती है। जितनी कॉन्वर्सेशन ऐसी हुई समाज में कि यहाँ पे रोड के किनारे कोई भी लड़का को अगर लगता है वो कुछ भी कर सकता है, चाहे वो कोई भी युवती हो, डजंट मैटर, कोरियन हो, पाकिस्तानी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कुछ भी हो, वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमंस राइट नाउ, ठीक है। उसके साथ कोई इंसिडेंट होता है और उस पर बहुत ज़्यादा टेंशन जाती है। पहला एक ये है, इसको हम रखते हैं ए, इट्स कॉल्ड ए, ठीक है, या फिर एक्स। फिर तुम्हारा दूसरा इंस्ट्रूमेंट होता है, इंस्ट्रूमेंट कह रहा हूं, दूसरा हमारे पास एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आती है कि ये मे बी ये इंसान जो कि स्ट्रीमर है, यूट्यूबर है, कंटेंट क्रिएटर है, मे बी दे आर नॉट द बेस्ट एट देयर जॉब, लेट्स जस्ट से दैट, सो लेट्स मेक इट बी। सो हमारे पास एक सिंपल सी चीज समझने यहाँ पे वो आने वाली है कि ए एंड बी हैव नो कोरिलेशन। ए एंड बी का कोई एक दूसरे से मतलब भी नहीं है। किसी के साथ नाउ जस्ट बिकॉज किसी के साथ ए हुआ, हो सकता है उसकी वजह से आपने किसी को डिस्कवर कर लिया हो,
दैट डज नॉट मीन यू हैव टू लाइक देम एज अ स्ट्रीमर, और दे जस्ट बिकॉज किसी के साथ बुरा हुआ है कुछ, समथिंग लाइक ए हैपेंड, डज नॉट मीन नाउ दे हैव टू बी ट्रीटेड लाइक एंजल्स और दे ऑटोमेटिकली बिकम गुड ह्यूमन बींग्स. बी इज सेपरेट, यानी कि अनबेनोन्स टू, अगर कंप्लीटली तुम अगर रिमूव कर दो जो भी हुआ है इंसिडेंट ना हुआ होता, वुड यू बी वॉचिंग दिस पर्सन स्ट्रीम फॉर देयर कंटेंट क्रिएशन स्टाइल? क्या तुम वो जो कंटेंट क्रिएटर है, इन्फ्लुएंसर है, क्या तुम उनके कंटेंट क्रिएशन को देखकर तुम कहते हैं कि हाँ मुझे इसको फॉलो करना है, या फिर तुम इसलिए फॉलो करो क्योंकि किसी पास ए हुआ है? दिस इज द मेन कॉन्वर्सेशन वी आर हैविंग. सो मेक सिंपल सा एक फैक्ट, दो काइंड ऑफ म्यूचुअली जो थॉट एक्सक्लूसिव नहीं है एक दूसरे से, उनको सिंपली अपने दिमाग में लाना और ऐसे देखना है चीजें. मे बी हम कह रहे हैं कि ओ सुनो दिस पर्सन इज नॉट अ ग्रेट स्ट्रीमर, ओके, कुड बी, एंड इट्स ओके. एट द एंड शी इज अ कंटेंट क्रिएटर. जैसे तुम्हारे सामने 1,00,000 कंटेंट क्रिएटर की चॉइसेस है टू चूज फ्रॉम, टू सब्सक्राइब फ्रॉम. जैसे तुम मुझे हमेशा चूज करते हो, दैट्स व्हाई आई हैव लाइक एटलीस्ट 3 ट्रिलियन सब्सक्राइबर्स. पहले थे, अब वो चीज रियलिटी एकदम से चेंज हुई है. तुम लोगों को पता नहीं है, मुझे पता है, सिर्फ मैं अकेला इंसान हूं जिसे पता है कि कुछ थैनोस लेवल का कुछ हुआ है जिसकी वजह से पूरी रियलिटी ऑल्टर हो गई, इसलिए मेरे सब्सक्राइबर्स कम हो गए. बट जब मेरे को 3 ट्रिलियन लोगों ने यूज किया, क्यों किया? क्योंकि आपने देखा कौन, यू लाइक आई लाइक टू वॉच दिस, आपने सब्सक्राइब किया. लेट्स जस्ट से सेपरेटली कुछ और एक इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से सडनली लाइमलाइट आती है बहुत ज्यादा. बट इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी के साथ कुछ बुरा हुआ है तो आपको किसी का फैन बनना ही बनना है. नाउ आई हैव टू वॉच दिस पर्सन एंड देन यू आर रियलाइजिंग आई डोंट लाइक वॉचिंग दिस पर्सन. व्हाट डू आई डू? यू डोंट हैव टू. You don't have to. That conversation is a separate, different conversation. That conversation should and must happen even अगर वो लड़की let's just say इंजीनियरिंग पढ़ रही होती, उसको कंटेंट क्रिएशन में कोई मतलब नहीं है, तब भी होनी चाहिए थी. अगर वो डॉक्टर होती तब भी होनी चाहिए थी. अगर वो किसी के घर में सफाई करती तब भी, क्लीनिंग जॉब होती उसकी, तब भी हमें करनी चाहिए थी. उससे फर्क नहीं पड़ता. वो कॉन्वर्सेशन एक सेपरेट कॉन्वर्सेशन है, वो कंप्लीटली डिफरेंट है. एंड अगर हम ये पा रहे हैं कि आपके दिमाग में जस्ट बिकॉज किसी के साथ बुरा हुआ है और आप उसको कॉम्पनसेट करने के लिए, अगर आपको हल्का सा लगा कि अरे यार इस इंसान के साथ बुरा हुआ है यार, तो आप उनको कुछ ऐसी पर्सनालिटी ट्रेट्स एट्रीब्यूट कर दे रहे हो जो कि उनको महान बना देते हैं. क्योंकि कोई विक्टिम है तो वो महान ही होना चाहिए, और फिर आपको पता चल रहा है अरे ये महान नहीं है इसलिए हम उनको वापस गिराएंगे. इज ऑल्सो अ वेरी स्टूपिड वे टू थिंक एंड परसीव एंड एक्चुअली कैरी आउट थिंग्स. Nobody maintained, nobody said कि वो इंसान महान थे. So तुम्हें गिराने की जरूरत नहीं है. We're just finding out, oh, they're flawed people. And maybe they said some stupid things in their streams before. And they probably are going to say some stupid things in their stream before. None of that means कि वो जो इतनी भी attention उनको A की वजह से या X की वजह से मिली, वो unwarranted थी, या वो नहीं मिलनी चाहिए थी, या फिर वो हुआ तो अब हमें इन्हें गिराना चाहिए कि देखो जितनी भी महानता है वो एक्चुअल में गलत महानता है, ये महानता अच्छी चीज नहीं है. अपने दिमाग में सेपरेट रखनी चाहिए ये चीजें हम लोग को. एंड यही होती है क्रिटिकल थिंकिंग, वेयर यू आर एबल टू लुक एट समथिंग एंड बी लाइक ओह ओके सो आई डोंट हैव टू वॉच दिस पर्सन. मे बी व्हेन वॉचिंग दिस पर्सन आई डोंट हैव टू बी अ फैन, आई डोंट हैव टू बी अ सब्सक्राइबर, बट दैट डज नॉट मीन इनके साथ जो हुआ और जिसको जितनी भी अटेंशन मिली वो नाजायज थी. सेकेंडली, जस्ट बिकॉज किसी के साथ कुछ बुरा हुआ है दैट डज नॉट मेक देम ग्रेट पीपल. सिंपल क्रिटिकल थिंकिंग. चैनल सब्सक्राइब करो. और ये जो किताब है ना, इसको कहते हैं एक पल का जीना फिर तो है जाना, तोहफा क्या लेके आइए, दिल को है कमाना. एक पहली बार हुआ है 18-17 सालों में, ठीक है. सलमान खान और ऋतिक रोशन दोनों को फेवरेट किताब है उनकी. द रूडेस्ट बुक एवर, ब्लैक वर्जन, अवेलेबल इन ऑल बुक स्टोर्स, Amazon and Flipkart. Buy now, order now.